हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted per second from a metal surface increases when. So students, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया that number of electrons which are emitted from metal surface कब इंक्रीज हो जाए और इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says that when a photon or electromagnetic radiation of sufficient energy is incident on metal surface, photo electrons will be emitted. What actually happens is, let's say this is the metal surface and we are observing this electron. So students, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की वजह से इस मेटल सरफेस पर बाउंड होगा, बट अगर हम इसमें एक फोटोन गिरा दें जिसकी एनर्जी कम से कम इतनी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे जितना अट्रैक्शन फोर्सेस है इसकी न्यूक्लियस के साथ, उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के सरफेस पर आ जाएगा. नाउ लेट सपोज इसका अट्रैक्शन, लेट सपोज द मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की ताकि वो बाहर आ जाए इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है. बट अगर फोटोन के पास एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 माइनस 4, ये एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में दिखेगी जब वो सरफेस के बाहर आएगा. नाउ let's check options. Option A says the energy of incident photons increases. अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज होता है तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी only the kinetic energy of photo electrons will increase. It do not leads to creation of new photo electrons. Now let's check option B. Option B says on increasing the frequency of incident light. Students, हमें पता है that energy associated with a light or photon is given as E equals to h mu. So अगर हम इसकी frequency को increase कर दें तो energy की value भी increase होगी. So indirectly they are saying अगर हम इस incident photon की energy को increase कर दें तो क्या होगा. This is the same case as we discussed in option A, that एनर्जी इंक्रीज करने से सिर्फ इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बट न्यू फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सेज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस. सेम स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी रिटन एज एच सी अपॉन लैम्डा. अब अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिक्रीज होगा. डेट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी रिड्यूस होगी. इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से कम हो जाएगी क्योंकि लेट से इसकी वर्क फंक्शन दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, वो वर्क फंक्शन वो फोर्स है जो
इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए ताकि वो एमिटेड हो जाए, वो मिनिमम एनर्जी। सो अगर इसकी एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो इस केस में स्टूडेंट्स 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो महज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था that it had काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी घटने से बस काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा। लेट्स चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी says on increasing the intensity of incident light. Yes students, incident light, by intensity of light I mean the number of light rays that is incident on this metal surface. So हर लाइट रे एक एक फोटोन इजेक्ट करवाएगी, thus हमें Q इक्वल्स टू एन ई, डेट इज पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो नंबर ऑफ रेज बढ़ाने से हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डेट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases on increasing the intensity of light. Hence option D, hence option D is the only correct option we have. I hope आपको ये concept समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।